मैं हूं शिवम। 23 जुलाई हमारे देश के लिए बहुत बड़ी तारीख है क्योंकि इस दिन हमारे देश की स्वतंत्रता के दो बड़े महानायकों का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था और 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव में हुआ था जो कि अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद के पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आते थे। उन्नाव जिले का जो एक गांव था बदरका, वहाँ से रहने वाले थे उनके पूर्वज। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का गांव आदिवासी बहुल इलाका था और वहाँ पे काफ़ी भीलों के परिवार थे और उन्होंने भीलों के बच्चों के साथ मिलकर ही धनुर्विद्या सीखी थी और वो उसमें काफ़ी निपुण थे, जिसकी वजह से उनका निशाना अचूक था। और इसका ही परिणाम था कि आने वाले दिनों में जब वो पिस्तौल चलाए थे तो पिस्तौल का उनका निशाना अचूक था और उसी का परिणाम था कि उनके निशाने का कोई तोड़ नहीं था। वो पिस्तौल बड़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे निशाने के साथ चलाते थे। वो क्रांति के लिए काफ़ी जिज्ञासु थे और भारत को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी कुछ सोचते थे और कहते थे कि हाँ, हम देश को आज़ाद कराएंगे और देश की क्रांति के लिए हम काफ़ी कुछ करेंगे। और इसी का परिणाम था कि वो फिर बनारस पहुँचे। बनारस उस समय क्रांतिकारियों का एक गढ़ था। वहाँ पे काफ़ी क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, काफ़ी क्रांतिकारी वहाँ पे इकट्ठा होते थे। मनमथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक दल को ज्वाइन किया। वो उसके सदस्य बन गए और वो दल काफ़ी क्रांतिकारी रूप से सक्रिय रहता था। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उसने इन सभी क्रांतिकारियों को झकझोर दिया और उन्हें काफ़ी आक्रोशित कर दिया। वो फिर हर हालत में देश को आज़ाद कराना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की उनके अंदर ताकत थी और वो कुछ भी कर गुजरना चाह रहे थे। 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन लेके आए तो वो सारे नौजवान उसमें टूट पड़े और उन्होंने अपने सारे गुस्से को असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में लगा दिया और वो हर हालत में असहयोग आंदोलन को सफल बनाना चाहते थे। उसके परिणाम स्वरूप चंद्रशेखर आज़ाद और उनके और क्रांतिकारी साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेंतों की सज़ा सुनाई। और एक एक बेंत जब उन्हें बेंत पढ़ रहे थे तो उनके हर बेंत पर उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, भारत माता की जय। जितना भी बेंत उनमें पढ़े उनके हर बेंत पे मुंह से निकला, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सोचिए, वो जब तक भारत माता की जय बोलते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। सोचिए उनके अंदर कितना जज्बा था और वो देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे। फरवरी 2022 में चोरी चोरा कांड हुआ, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उससे ये सारे नौजवान, सारे युवा क्रांतिकारी काफ़ी दुखी हुए और उनका महात्मा गांधी से और कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अलग अपना रास्ता अपनाएंगे और हम बल से, पिस्तौल की दम पर और अंग्रेजों से लड़कर उन्हें भगाएंगे और अपनी ताकत से हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। उनकी ये सोच थी। 1924 को उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की और उसके वो सदस्य बने। और 1925 उनके लिए काफ़ी निर्णायक बरस होने वाला था और 1925 हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी कुछ बदलाव लाने वाला था, काफ़ी कुछ तूफान ले आने वाला था। 1 जनवरी 1925 को उन्होंने एक बहुत चर्चित पर्चा जो कि लोगों जन जन में काफ़ी प्रिय हुआ था, जनप्रिय हुआ था और जन जन के बीच में उन्हें पहुंचा दिया था। उस पर्चे का नाम था द रिवॉल्यूशनरी। वो 1 जनवरी 1925 को आया था और जिसकी वजह से वो जन जन में लोकप्रिय हो गए और जन जन के मन में पहुंच गए और उनका जो संगठन था, उसके जो सिद्धांत थे, उनकी जो नीति थी, वो लोगों के बीच में पहुंची थी। उनका जो दोस्त थे सचिंद्रनाथ सान्याल, वो बंगाल रेजिडेंस में पर्चे बांट रहे थे और तभी उन्हें पकड़ लिया गया था और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। और उसी बरस 9 अगस्त को 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में हमारे जो महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां
उसमें बाद में पकड़े गए थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वो काफ़ी कुछ दुखदाई समय था और काफ़ी इन क्रांतिकारियों को हिलाने वाला और झकझोर देने वाला वर्ष था। लेकिन अशफाक उल्लाह खां नहीं चाहते थे कि काकोरी कांड किया जाए या वो काकोरी का जो उनका जो खजाना था उसे लूटे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इससे पूरा प्रशासन हिल जाएगा और वो इनके पीछे पड़ जाएगा और इन्हें हर हालत में दबाने की और इन्हें कुचलने की कोशिश करेगा। फिर वो क्रांतिकारी नीतियों का, क्रांतिकारी गतिविधियों को वो सही से अंजाम नहीं दे पाएंगे। उन्हें वो चीज़ बखूबी वाकिफ थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और काकोरी कांड को अंजाम दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप बाद में ये लोग पकड़े गए और हमारे 4 महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 16 जो अन्य क्रांतिकारी थे उन्हें कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। तो आप सोचिए, लेकिन उसमें भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े नहीं गए थे, वो भेष बदल के भाग गए थे और वो भेष बदलने में काफ़ी निपुण थे, वो भेष बदलने में काफ़ी एक्सपर्ट थे और वो इधर उधर भेष बदल के घूमते रहते थे, उन्हें कोई पहचान नहीं पाया था और वो आज़ादी थे और आज़ादी मरे, उन्हें कोई भी पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई। ये उनका सिद्धांत था। 1928 में दिल्ली में एक गुप्त सभा बुलाई गई जिसमें भगत सिंह भी शामिल हुए, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए और कई क्रांतिकारी शामिल हुए। ये दिल्ली में फिरोजा कोटला मैदान में ये सभा बुलाई गई थी। उस सभा में जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र था, HRA था, वो बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया, यानी कि HSRA बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। उसी जो वो सभा थी, उसी सभा में भगत सिंह को उन लोगों ने प्रचार प्रमुख बनाया था और भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने सेना प्रमुख बनाया था। उस घटना के बाद से ही, उस सभा के बाद से ही असेंबली में बम फेंका गया और कई घटनाएं हुई और जिससे कि ये पूरा जो क्रांति का जो संगठन था वो काफ़ी बिखर गया था और इधर उधर लोग बट गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त का कभी साथ नहीं छोड़ा और जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश की कि उन्हें जेल से निकाला जाए या उनकी सज़ा कम की जाए। इसके लिए वो गांधी जी से मिलने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पत्र लिखवाए थे और नेहरू जी से वो स्वयं मिले थे, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं आई और उन्हें मजबूरी में इधर उधर ही रहना पड़ा और वो अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो काफ़ी कुछ प्रयत्न करते रहे थे और उन्होंने स्टार्टिंग में मना भी किया था कि आप ऐसा करिए भगत सिंह, नहीं आप बम फेंकिए असेंबली में, लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ वो हम लोगों के सामने ही था, कुछ मजबूरी थी। हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की हमने आपको कुछ घटनाएं बताई, हम उनके जीवन, उनका इतना बड़ा था और उनके जीवन में इतना कुछ हुआ था, हम सब बातें आपको नहीं बता सकते। उनके जीवन से ये जुड़ी ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई और वो इतने महान आदमी, इतने बड़े आदमी का पूरा जीवन परिचय या उनके पूरे जीवन की हर एक घटना को बताना मुमकिन नहीं है। हम इतना ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये उनके लिए श्रद्धांजलि थी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस और हमारे क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई, हमारी देश की राजनीति से जुड़ी हुई, जो एक आम इंसान के लिए, एक आम जन के लिए जानना जरूरी है और उन्हें ये सब राजनीतिक और अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानना भी जरूरी है, हम उनसे संबंधित वीडियो आपके बीच में लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।